बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स का मुझे कमेंट आया है कि हमें कोर्स बुक्स के सिवा कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए जिससे हमें प्रोफेशनली भी हेल्प मिले और हम कुछ सीखें भी, और थोड़ा पढ़ाई की बुक्स पढ़ पढ़ के आप बोर भी हो जाते हो तो कुछ डिफरेंट आपका टेस्ट डेवलप होगा जो आपकी राइटिंग में, स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। सोचने का जो तरीका होता है वो पूरा बदल जाएगा, एक नई थॉट प्रोसेस, नए पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे तो भाई अच्छे से आर्ग्यू कर पाओगे, अच्छा लिख पाओगे। सो आज के इस वीडियो में हम 3 बेस्ट बुक्स की बात करने वाले हैं जो हर लॉ स्टूडेंट को रीड करनी चाहिए, एंड कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन। हर तरफ इंफॉर्मेशन है, वीडियोज़ में, शॉर्ट्स में, चाहे आप चैट जीपीटी यूज़ करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करो, न्यूज़ लेटर्स रीड करो, न्यूज़ रीड करो, हर तरफ इंफॉर्मेशन है। जब इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ जाती है तो एक फोमो आने लगता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट आने लगता है। क्या मैं सब कुछ कंज्यूम कर रही हूँ? क्या मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ? क्या मुझे सब कुछ पता है? बहुत ज़्यादा फोमो होता है तो आप बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने लगते हो, उतनी शायद ज़रूरत भी नहीं है। इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हम कंज्यूम करेंगे तो हम एक्शन कब लेंगे? जो हमने सीखा उसको अप्लाई भी तो करना होगा ना, है ना। ये गलती मैंने बहुत बार की है। तो अगर आप बिगिनर हो, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो, तो आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, क्योंकि आप अभी अभी इस फील्ड में आए हो भाई, है ना। अगर अचानक से कुछ नहीं करोगे तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं जो रीडिंग रिसोर्सेज बता रही हूँ उनको रीड करो, आपके जो काम की चीज़ है उसको नोट डाउन करो, डॉक्यूमेंट करो, ठीक है। और नोट करो तो प्लीज़ मुझे टैग भी कर देना इंस्टा पर। ये बहुत अच्छी हैबिट है, जो मैंने सीखा उसे मैंने लिखा, राइट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास एक गोल होना चाहिए, है ना। हम क्यों इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, क्या गोल है माइंड में? बस ऐसे ही लॉ के बारे में जानना है? क्या जानना है, क्यों जानना है? आपका वाई क्लियर होना चाहिए। अगर मैं लॉ स्कूल में गई हूँ तो क्या मुझे अच्छी इंटर्नशिप्स चाहिए 3rd ईयर से, इसलिए मैं रिसर्च कर रही हूँ, इसलिए मैं स्किल सीख रही हूँ, या मुझे कुछ अपना स्टार्ट करना है, ठीक है, कुछ कंटेंट बनाना है या लिंक्डइन पे अपना अच्छा कुछ बिल्ड करना है, इसलिए मैं कंटेंट कंज्यूम कर रही हूँ, इसलिए मुझे सीखना है। क्या सीखना है, क्यों सीखना है, ये माइंड में क्लियर होना चाहिए। अगर ये भी क्लियर नहीं है तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं कि अगर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है लॉ स्कूल में, उससे आपको गाइडेंस मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ठीक है। तो जब हमारा गोल क्लियर हो गया तब हमने इंफॉर्मेशन कंज्यूम करना स्टार्ट किया कुछ पर्टिकुलर रिसोर्सेज से। अब 6 महीने तक लगभग तुम ये प्रोसेस करोगे, सीखोगे, लिखोगे, सीखोगे, लिखोगे। 6 महीने बाद ये हम नहीं करने वाले हैं। जैसे ही 6 मंथ्स का टाइम पीरियड पूरा होगा हम सीखना रोक देंगे। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा फुल स्टॉप लगा देंगे, कोई वीडियो नहीं, कोई बुक नहीं, नहीं। मतलब जितना तुम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे, नोट्स बना रहे थे, वो अब चीज़ें तुम्हें रोकनी होंगी, राइट। सिर्फ मिनिमम इंफॉर्मेशन कंज्यूम करोगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो। जो अगले 6 महीने हैं उसमें जो हमने सीखा है हम उसे अप्लाई करेंगे, राइट। अगर मैंने कोई स्किल के बारे में सीखा अपने लॉ स्कूल में, ठीक है, मैं फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ और मुझे मे बी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सीखना था, ठीक है, रेज्यूमे के बारे में सीखना था, वो मैंने सीख लिया उतना। अगर लिंक्डइन के बारे में सीखा है तो लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाऊंगी। पैसा कमाने के बारे में सीखा है तो पैसा कमाने के लिए जो स्टेप्स लेने हैं वो लेना शुरू करूंगी। अब अगर बीच में तुम फंस जाते हो कि तुम्हें वापस से कुछ रेफर करना है तो अपने नोट्स उठाओगे, ठीक है। नोट्स में से अगर वो चीज़ नहीं मिलती है तो तुम सर्च करोगे उस चीज़ को कि ये चीज़ मुझे नहीं मिल रही, यहाँ पर मैं फंस गया हूँ, तो एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है किसी बुक में या इंटरनेट पर। बट अपने जो सोर्सेज हैं प्लीज़ वो वाइजली चूज़ करिएगा, हर जगह से नहीं सीखा जाता। अब बात करते हैं सीनियर लॉ स्टूडेंट्स की, या वो लोग जो कि सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं और उसको समझ रहे हैं कि अचीवमेंट है। 26 बुक्स पढ़ लेना या 1000 बुक्स पढ़ लेना एक साल में कोई अचीवमेंट नहीं होती। एक पॉडकास्ट देख लेना, एक वीडियो देख लेना, वो कोई अचीवमेंट नहीं होती। जो भी इन्फ्लुएंसर्स आपके माइंड में ये बात फीड कर रहे हैं कि इतनी बुक्स अगर तुमने रीड कर ली तो एक अचीवमेंट है, वो कोई अचीवमेंट नहीं है। 1000 किताबें पढ़ने से हुआ क्या? क्या उस 1000 किताबों को पढ़कर हमने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जिसकी मार्केट में करोड़ों की वैल्यू है, या हम पैसा कमाने लगे? अगर हम सिर्फ लॉ से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते रह जाएंगे तो हमारा कभी टेस्ट डेवलप नहीं होगा। मे बी हमें साइकोलॉजी को भी थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है, राइट। मे बी हमें थोड़ा साइंस को पढ़ने की ज़रूरत है, मे बी हमें थोड़े मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए जो हम कोर्ट में यूज़ कर पाएंगे। 10 बेस्ट जजमेंट्स, 10 लैंडमार्क जजमेंट्स, ठीक है, पढ़ो, अच्छा है, पढ़ना चाहिए।
बट हमारा जो टेस्ट है ना, मैं देखो तुम्हें क्या सिखाना चाहती हूँ, जो टॉप के लॉयर्स हैं ना, मैं उनकी एक तरीके से मेंटालिटी आपके अंदर डालना चाह रही हूँ कि वो लोग सीखते कैसे हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है, राइट। जब आप अलग अलग चीज़ों को छुओगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को पकड़ोगे, तो एक तरीके से ना आप समझोगे कि अरे मैंने ये भी पढ़ा था, तो इस केस में मैं इस पॉइंट को यूज़ कर सकती हूँ। हमारी जो थिंकिंग कैपेसिटी है उसको एक्सपैंड करना है, एनालिटिकल स्किल्स पर काम करना है। साइकोलॉजी इज़ वेरी मच रिलेटेड टू लॉ। आपका क्लाइंट क्या सोच रहा है, आपका ओपोनेंट क्या सोच रहा है, उसका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट से हम काफ़ी हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब आप में से बहुत लोग पूछते हैं कौन सी बुक्स रीड करनी चाहिए, किन सोर्सेज से रीड करना चाहिए। देखो, जो मेरा वीकली डंप रहता है, जो मैं वीक में एक पोस्ट डालती हूँ, हाउ आई स्पेंट माई वीक, उसमें मैं बहुत अच्छे आर्टिकल्स ऑलरेडी शेयर कर देती हूँ कि जो अच्छे रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप सीख सकते हो, राइट। वहाँ से आप आर्टिकल्स रीड कर सकते हो या अपनी मर्जी से भी कोई आर्टिकल रीड कर सकते हो, राइट। कभी कोई कॉमेडी के ऊपर बुक उठा ली, कभी कोई कॉमेडी शो देख लिया अच्छा वाला। ह्यूमर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हमेशा एक लॉयर को सीरियस रहने की ज़रूरत नहीं है, क्या पता तुम्हारा क्लाइंट ही तुमसे डर जाए। इवन अ लॉयर कैन रीड बुक्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, ऑफ कोर्स। मतलब अपनी सर्विसेज को सेल कैसे करना है, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है यार लीगल फील्ड में, ये तो 100% आपको रीड करनी चाहिए। 3 बुक्स जो मैंने आपके लिए चूज की हैं, उसमें से पहली है मैथ ऑन ट्रायल। हाँ, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स और स्टैटिस्टिक्स को कैसे यूज किया जाता है, डेटा को कैसे यूज किया जाता है कोर्ट में मैनिपुलेट करने के लिए लोगों को। प्रोबेबिलिटी के बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स भी यूज किए गए हैं इस बुक में। सेकेंड बुक इज बार्गेनिंग फॉर एडवांटेज। ये बहुत अच्छी बुक है, नेगोशिएशन के ऊपर है, जो कि हर लॉयर को यार आना ही चाहिए, कैसे नेगोशिएट करते हैं। अपने क्लाइंट को पहले ही कोर्ट में ढकेल देने से अच्छा है अगर आप नेगोशिएट करके उसका समय बचा लो, तो वो हमेशा ही आपको दुआएं देगा। थर्ड इज अनकॉमन लॉ बाय AP हर्बर्ट। अब ये बुक क्या है, इंग्लिश कॉमन लॉ को एक्सप्लोर करती है। काफी फनी है। क्यों फनी है? बिकॉज लॉ के जो अब्सर्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उनके बारे में ये बात करती है। और हाँ, अगर आप कोई बुक्स एक्सपेंसिव लग रही है तो आप स्मार्ट है, ऑनलाइन कहीं से निकाल सकते हैं, राइट, और आपका काम हो जाएगा, वहां से आप रीड कर सकते हो। आप में से बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज्ड है कि बेयर एक्ट्स को कैसे रीड करना है, इंटर्नशिप्स को कैसे अप्रोच करना है, कैसे चीजें करनी है लॉ स्कूल में। तो इस चैनल पर ऑब्वियसली आपके लिए रेगुलर वीडियोस आएंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर दो, चैनल को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर आपको डिटेल्ड गाइडेंस चाहिए, आप चाहते हो कोई आपको अच्छे से गाइड करे, कस्टम प्लान बना के दे जो आपके लिए ही डिजाइन किया हो कि कैसे आपको अप्रोच करना है हर चीज को, तो आप मेरी मेंटरशिप भी ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।